ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आरएसपुरा के मीरा साहिब में आम आदमी पार्टी नेता ओम प्रकाश खजूरिया की दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर अबू जट ने कबूल की है। गोली दुकान के शीशे पर लगी है। पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। ये वही गैंग है जिसने कुछ हफ्ते पहले कठुआ में एक पीएसआई की हत्या की थी और अब आम आदमी पार्टी के नेता पर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। आज लगभग 8 बजे मेरा बिजनेस प्रेमिस है, वहाँ पे खजूरिया फूड मॉल, वहाँ किसी ने बुलेट फायर किया है। उसको टारगेट करके बुलेट फायर किया हुआ है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसकी एसडीपीओ आरएसपुरा भी है, एसएचओ मीरा साहब भी हैं और मुझे एसपी साउथ का भी मुझे फ़ोन आया है। ठीक है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये किस्म की, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ इसलिए इसका एक टारगेट भी था। राजन वैद हमारे सहयोगी से खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी राजन, आप वहीं मौजूद हैं जहां पर ये गोलीकांड हुआ है। क्या कुछ जानकारियां और किस तरह की जांच आगे बढ़ रही है? देखिए जास्मीन, आपने सही कहा, इस इलाके में सनसनी फैल गई और क्योंकि 2 बाइक पे आते हैं युवक और यहाँ ठीक दुकान के सामने यहाँ खड़े होकर जो देसी कट्टा जो सामने आया है जांच में उसका इस्तेमाल किया गया है और देसी कट्टे से यहाँ खड़े होके, यानी कि आप लगा सकते हैं अंदाजा के बिना खौफ के यहाँ पे खड़े होके उन्होंने यहाँ पे गोली दागी और यहाँ पे जो आप निशान देख सकती हैं उस वक्त जो ओम प्रकाश खजूरिया हैं वो अपनी दुकान में मौजूद नहीं थे। हालांकि बहुत से वर्कर जो है इस दुकान में काम करते हैं, इसके आगे एक लकड़ी का फ्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लोग थे जो काम करते हैं, जो आमतौर पे जो यहाँ पे गल्ला है, जो दुकान का जो काउंटिंग जो होता है, तो वहां पे गले पे वो उस वक्त लोग नहीं बैठे थे, वो पीछे थे, इसलिए अभी किसी को हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन गनीमत ये थी कि ओम प्रकाश खजूरिया अमूमन यहीं बैठते हैं और जो भी यहाँ पे गोली जिन्होंने चलाई वो जानते थे कि इस वक्त जो ओम प्रकाश खजूरिया हैं वो दुकान पे मौजूद होते हैं, क्योंकि ये शाम के वक्त यहाँ पे पहुंचते हैं। दिन के वक्त ये कहीं अपनी जो पोलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको चलाते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और हमारे साथ भी मौजूद भी हैं और आज यहाँ के लोगों ने भी अपना गुस्सा जो है व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में बन चुका है, ये आम लोग जो हैं वो काफी बेखौफ में हैं। इनसे जानेंगे। ओम प्रकाश जी, हालांकि ये मामला अब खुल के सामने आ चुका है कि ये रैंसम का मामला है, उगाही का मामला है। आपको कोई कॉल आया था रैंसम के लिए? नहीं, मुझे इस तरीके का कोई कॉल नहीं आया। मैं काउंटर पे नहीं था उस समय, क्योंकि अमूमन जैसे आपने कहा कि मैं दिन भर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहता हूँ, इन्वॉल्व रहता हूँ और शाम के समय ही मैं अपने बिजनेस को थोड़ा समय दे पाता हूँ, सुबह और शाम को। तो कोई एक आदमी आया जिसने फेस कवर किया हुआ था, वो बेटे से पूछा कि खजूरिया साहब कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा नहीं है, तो उन्होंने कहा उनका नंबर दे दो। तो इन्होंने शॉप का जो विजिटिंग कार्ड होता है वो दे दिया और उसके बाद 3-4 मिनट के बाद वो आते हैं 2 लोग स्कूटी पे और फायर करके चले जाते हैं और वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आ गया है। मैं वही पूछने वाला था, आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, हालांकि इसकी डीवीआर आपने जैसे कहा कि हमें बताया कि पुलिस ने जब्त कर ली है, लेकिन आपने क्या कुछ देखा इसमें? उसमें जो हमने देखा वही, उस लड़का आ रहा है, वो नकाबपोश है, ठीक है, कैप पहनी हुई है, बेटे से आके बात कर रहा है, उसके बाद जा रहा है। 3-4 मिनट के बाद 2 लोग स्कूटी पे आते हैं, वो बिल्कुल सामने खड़े होके, और क्योंकि सीसी कैमरा फुटेज में जो आ रही है पुलिस के मुताबिक, क्योंकि पुलिस को तो पता होता है कि कौन सा वेपन है, तो पुलिस के मुताबिक यही है कि वो देसी कट्टा था, देसी कट्टे से जहाँ पे उन्होंने फायर किया है। तो वो आसपास जैसे कि हमने देखा शाम के वक्त काफी व्यस्त इलाका होता है, अन्य दुकानों पे भी सीसीटीवी कैमरास होंगे, तो क्या वो भी खंगाले गए क्या? देखिए, आप जहाँ तक रात का वो था, उस समय एसडीपीओ आरएसपुरा और एसएचओ पुलिस स्टेशन मीरा साहब वो तुरंत यहाँ पे आ गए। उसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, हमारा ही सीसी कैमरा से वो जानना शुरू किया। और जरूरी तो ये है कि क्योंकि ये बाजार है, बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी शॉप्स के ऊपर सीसी कैमरास लगे होते हैं, फ्रंट पे भी होते हैं, अंदर भी होते हैं। तो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन सभी को भी लेना चाहिए कि जिस तरफ वो स्कूटी गई, पीछे कहाँ से आई, किस तरफ से निकली, ठीक है।
ये सारी की सारी जब जांच होगी तो बहुत सारा कुछ सामने आ जाएगा। जो सब एक गैंग का नाम सामने आया है और वो पहले भी जो पीएसआई पे अटैक हुआ था कठुआ में, उसमें भी वो शामिल बताया जाता है गैंग। ये जो गैंग है, इससे पहले भी कभी आपको थ्रेट आया या आपको लगता है कि ये गैंग आपके इस इलाके में एक्टिव है? नहीं, इस इलाके में ये पहली वारदात है, क्योंकि आरएसपुरा सब डिवीजन एक बड़ा पीसफुल एरिया है और आज से पहले इस तरीके के क्राइम नहीं कहीं कभी आज तक नहीं हुआ यहाँ पे। बट जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हो रही हैं जम्मू के अंदर, जिसमें इस तरीके की जो क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कभी बिश्ना में हो रहा है, उसी समय रात को 9:15 बजे पता चला कि चौहाला में भी कुछ 2 लोगों ने जाके किसी के घर में फायरिंग करी। तो इट मीन्स के ये बेखौफ जो लोग घूम रहे हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं वो घूम रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जिसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि मकामी जो लोग आपके साथ काफी लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और मकामी लोगों में भी काफी गुस्सा हमें देखने में आया और किस तरह से यहाँ पे जो गुंडे हैं वो बेखौफ होते गए हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरह का खौफ आप में? हम ये कहेंगे कि सरकार को जब बोलते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट है तो ये लोग गुंडे कैसे घूम रहे हैं शहरों, क्योंकि गवर्नमेंट इनको कितने कितने तनख्वाह देती है, किस लिए देती है। लेकिन जो हमारे खजूरिया साहब हैं, ये हमारे मसीहा हैं, जो इनके सामने आएगा उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं मकामी लोग हैं, इनमें जो है गुस्सा है और ये जिस तरह से दुकान आपको दिखाते हैं, दुकान हालांकि अंदर उस वक्त ओम प्रकाश नहीं थे। अगर ओम प्रकाश, ये काउंटर है, यहाँ पे काउंटर में जहाँ ये गोली लगी है, अब भीतर से मेरे विजय आपको दिखाएंगे, यहाँ पे काउंटर में अमूमन लोग बैठे होते हैं और यहीं से जो लेन देन होता है कस्टमर के साथ वो किया जाता है। लेकिन गनीमत ये थी कि उस वक्त ना ओम प्रकाश ना ही उनका कोई वर्कर जो है राजन, ये गनीमत रही कि यहाँ पर कोई हताहत उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ी जांच का विषय है और पुलिस के पास पूरा मामला पहुंच चुका है। जैसे कि आपने कहा कि उगाही का मामला है, अब आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।